ओम शांति। आइए सुनते हैं 15 नवंबर 2023 के शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। शिव बाबा परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, तुम्हें मालूम है ये सृष्टि चक्र कैसे रिपीट होता है। तुम इसके आदि मध्य अंत को जान त्रिकालदर्शी बने हो। अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा से ज्ञान सुना है, पढ़ाई की है, तो तुम्हें नॉलेज है, तुम त्रिकालदर्शी बने हो। ये किसने कहा? ये ब्रह्मा बाबा ने कहा है सभी बच्चों से कि शिव बाबा ने तुम्हें आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है, तीनों कालों के त्रिकालदर्शी बनाया। फिर शिव बाबा ने कहा, बच्चों, जितना यह चक्र बुद्धि में तुम्हारे फिरता रहेगा उतना तुम भविष्य के मालिक बनते रहोगे। यहाँ प्राप्ति बहुत ऊंच है, लेकिन जब बाप की श्रीमत पर चलेंगे तभी उनसे बेहद का वर्षा मिलेगा। बाबा ने कहा, भले मेहनत है, परंतु गृहस्थ व्यवहार में रहते भी तुम्हें पवित्र बहुत रहना है। बच्चों, इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप से पवित्र दुनिया का वर्षा लेना यानी सुख लेना है। फिर शिव बाबा ने कहा, जो बाप के बने हैं वही सपूत बच्चे हैं। बाबा ने कहा, बच्चों, ईश्वर को पाने के लिए तो तुम बहुत कुछ करते हो। जिसने बाप को ही नहीं जाना वो तो कुछ भी नहीं कर सकता। बच्चों, भक्ति मार्ग भी की जिस्मानी है, लेकिन अब तुमको वापस चलना है। कहाँ चलना? शांति धाम, आत्माओं के घर। इसलिए मेरे से योग लगाओ और याद से बहुत हेल्दी बन जाओ। फिर शिव बाबा ने कहा, प्यारे बच्चों, तुम जानते हो, और संग तोड़कर मुझे साथ जोड़ो। सभी देह संबंधियों के संग को याद करते हुए, संग जोड़ते हुए और अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो, तो तुम्हारे साथ मैं हमेशा रहूँगा और तुम्हें बहुत सुख के पालना में झूलाऊँगा। सारा मदार बच्चों किस पे है? पढ़ाई पर है। ये पढ़ाई कैसी है बच्चों? ये हीरे जैसी पढ़ाई है, क्योंकि भगवान पढ़ाते हैं, मैं पढ़ाता हूँ। इससे तुम मनुष्य से क्या बनते हो? देवता बनते हो। टाइम बहुत थोड़ा है, क्योंकि ये कलयुग का अंत है। इस टाइम थोड़ा होने के कारण शरीर पर दब बिल्कुल नहीं है। आजकल जितनी मनुष्य की वैल्यू नहीं है और ना पैसे की वैल्यू है। जरा सी देर में सब खपत हो जाता है। शिव बाबा ने कहा, बच्चों, शरीर पर भरोसा नहीं है, मरना तो सबको है, वानप्रस्थ अवस्था है ना। बाबा ने कहा, बच्चों, कितने एक्सीडेंटल होते रहते हैं, एक गया दो गया, ऐसे अचानक आत्माएं जाती रहती हैं। तो ये विनाश काल है बच्चों, ये विनाश महाविनाश खड़ा हुआ है। तुम बच्चों को अपने परम पिता परमात्मा की शरण लेनी है और उनसे सारे रिश्ते नाते जोड़ने हैं और उनको सारा कुछ सौंप देना है। शिव बाबा ने कहा, बाप की याद में जो शरीर छोड़ते हैं तो वो कहाँ चले जाते हैं? वो मुक्ति धाम में जाते हैं। और जो शरीर मुझे याद करते करते ही तुम पवित्र बनोगे और तुम्हारे पाप भी भस्म हो जाएंगे, तुम्हें बहुत सुख मिलेगा। शिव बाबा ने कहा, जो लोग भगवान की याद करते करते शरीर छोड़ते हैं वो मुक्ति धाम में जाते हैं, और जो अपने हाय हाय करके शरीर छोड़ते हैं वो पाप नगरी में जाते हैं। कलयुगी मनुष्य वही होते हैं जो अपने मन की करते हैं, और जो सतयुगी मनुष्य होते हैं जो अपने परम पिता परमात्मा की याद में करते हैं और अपने घर गृहस्थ की पालना करते हुए अच्छे अच्छे सुख के साथ अपना जीवन बिताते हैं। फिर शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, तुम्हें तो सर्व बैसिंग करने वाला विल्सफुल एक बाप है, क्योंकि भगवान तुम्हारा पिता है। बाबा ने कहा, मैं आपको ही दुखों से किनारा करता हूँ और सुख की तरफ ले जाऊँ। मेरे सिवाय कोई भी दुख हर नहीं सकता। तो तुम्हें एक परम पिता परमात्मा पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि वही दुख हरता सुख करता है। ये किसने कहा? ये ब्रह्मा बाबा ने कहा। फिर शिव बाबा ने कहा, मैंने तो ब्रह्मा बाबा को भी सुनाया है, उनको भी दुख हरे हैं, उनको भी अपनी शरण में लिया है। इसीलिए तो उनके हाथों में कलम कॉपी दिखाता हूँ कि जो भी मनुष्य इस सृष्टि रंगमंच पे जो भी कार्य करते हैं उनको देखते जाओ और इस पे लिखते जाओ।
बाकी तो लेखा जोखा सब जैसा कर्म करेगा वैसा मिलेगा। फिर शिव बाबा ने कहा, भक्ति मार्ग में बच्चों ज्ञान मार्ग दोनों में एडाप्ट होने की रस्म है। क्या है उसको जानते हो? क्या अंतर है उसमें, भक्ति में और ज्ञान में क्या रस्म है? तो रस्म बाबा बताते हैं बच्चों, भक्ति मार्ग में जब किसी के पास एडाप्ट होते हैं तो गुरु और चेले का संबंध रहता। वो गुरु को याद करते हैं, आदि साधु संत को, और गुरु चेले को याद करते। लेकिन तुम आत्माएं किसको एडाप्ट हुए हो? तुम अपने भगवान को एडाप्ट हुए हो, ब्रह्मा बाबा को। ब्रह्मा बाबा से एडाप्ट कराया है शिव बाबा ने, तो तुम भगवान के बच्चे बने हो। तुम एक भगवान के सिवाय किसी को याद नहीं कर सकते। ये ब्रह्मा बाबा है, इसको भी नहीं याद कर सकते हो। तो इसलिए तुम्हारी नज़रों में सब भगवान ही है, बाप है ना। जिस तरीके से तुम अपने शरीर वाले बाप को याद करते हो ना, वही सब कुछ है, उसी की जायदाद और मलकियत मिलती है। इसी तरीके से तुमको ईश्वर तुम्हारा पिता है आत्माओं का, तो ईश्वर की जितनी जायदाद है, सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, प्रेम, ये सब जितनी भी हैं, ज्ञान, ये जायदाद है। तो ये इन सब चीज़ों से तुम भरपूर रहोगे। जिसके पास सुख, शांति, पवित्रता है, उसके पास बहुत कुछ है। भल करोड़पति हैं, उनको रात दिन नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? इसलिए नहीं आती क्योंकि उनके पास धन संपत्ति ज़्यादा है, उनका मन तो धन संपत्ति में लगा रहता है। लेकिन तुम बच्चों, ज्ञान धन है, अविनाशी धन है, और परमात्मा को सब कुछ सौंप कर सोते हो। तुम सब सुरक्षित हो और तुम्हारा परिवार भी सुरक्षित है। इसलिए बाबा ने कहा बच्चों, धारणा में तुम्हें देखो क्या करना है, मैं बता दूँ। बाबा ने कहा धारणा में तुम्हें पढ़ाई हीरे जैसा बनाती है, इस पढ़ाई से तुम हीरे जैसा बनाते हो। इसलिए शिव बाबा ने कहा तुम्हें अच्छी रीत पढ़ना और सबको पढ़ाना है, और सब कुसंग के संग को जोड़कर एक ईश्वर का संग निभाना है। फिर शिव बाबा ने कहा सीधी मत पर चलकर पूरा पूरा स्वर्ग का वर्षा लेना है। वरदान में बाबा ने कहा मेरे प्रेम में दृष्टि होकर सब कुछ संभालो, घर गृहस्थ की पालना करते हुए तुम संतुष्ट रहो, खुश रहो और खुश रखो सभी को। यही वरदान में बाबा ने कहा। लौकिक परिवार को भी संभालो और ट्रस्टी होकर रहो। फिर शिव बाबा ने कहा कि देखो, मेरा बच्चा बनकर अगर कुछ गलत किया तो पाप के सिवाय कुछ नहीं होगा, तो ऐसा तुम्हें बिल्कुल नहीं करना है। बाबा ने कहा चलो, बाबा ने कहा जहाँ मेरा मेरा कहोगे तो तंग रहोगे, मेरा तेरा 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 कहोगे तो तुम सुख पाओगे, खुश रहोगे। बुद्धि में इस समय बाप और श्रीमत की स्मृति हो तब कहेंगे दिल से समर्पित। फिर बाबा ने नमस्ते की है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। फिर शिव बाबा ने नमस्ते की, बच्चों ने अब नमस्ते की है कि हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते।